कैसे लोग करेंगे भाई? ये जिसके जिसके नाम को लोग नाम से पूरे जो आतंकवादी संगठन जुड़ा हो, जो देशद्रोह का मामला जिस पर चल रहा हो, 13 एफआईआर बिहार में है, तमिलनाडु में एफआईआर है, जो लोग भड़काने का काम किया है, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, ऐसे लोग के लिए कोई जगह नहीं है। लोग जान के पत्रकारिता के आड़ में बहुत गलत काम किया करते थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभद्र है, पत्रकारिता का मतलब ही नहीं कि आप सब कुछ कर दीजिएगा। सबके साथ कोई आदमी नहीं है, कोई जनता नहीं खड़ा हुआ। तो ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ, जो गांधी जी को गाली पढ़ सकता है, वो देश के संविधान नहीं जानता है। जो देश का संविधान नहीं जानता है, वो क्या बात करेगा? हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे कि आज का जो है वो बिहार बंदी किस तरीके से रहा है और बिहार बंदी अगर हुआ है तो कहाँ तक ये सही है। आज के सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बस आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई हो। और जहाँ तक बंद की बात करते हैं, बंद कहीं नहीं हुआ। बंद कैसे लोग करेंगे भाई? ये जिसके नाम को लोग नाम से पूरे जो आतंकवादी संगठन जुड़ा हो, जो देशद्रोह का मामला जिस पर चल रहा हो, 13 एफआईआर बिहार में है, तमिलनाडु में एफआईआर है, जो लोग भड़काने का काम किया है, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, ऐसे लोग के लिए कोई जगह नहीं है देश में। ये देश लोकतंत्र की धरती है, यहाँ सभी लोगों को जीने मरने का अधिकार है, लेकिन कोई आदमी अपने को लड़ा देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो गांधी जी को नहीं छोड़ा, जो महात्मा गांधी जैसे जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जिसने देश की आजादी कराई, जिसको हम लोग पूज्य बापू कहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी अभद्र उन पर टिप्पणी किया गया। इस तरह के मामला ये मनीष कश्यप लोग जान के पत्रकारिता के आड़ में बहुत गलत काम किया करते थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बिहार बंद की बात करते हैं आप लोग, कहीं बंद नहीं हुआ। सारे जनता ने कर दिया कि ऐसे देशद्रोही लोग के साथ हम नहीं है, क्योंकि जो देश को नफरत फैलाने वाले लोग, आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी जो नफरत फैलाता है, उसके साथ एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश हम लोग सभी का देश है। देश में किसी को राइट नहीं है कि आप कहने से कोई सरकार बनेगा नहीं बनेगा। आप करने वाले कौन है? जनता मालिक होता है। और इस देश के संविधान में अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान में सबको अधिकार है जीने का, और आपने कैसे कह दिया कि हम नहीं बनने देंगे किसी को मुख्यमंत्री? आप कौन होते हैं कहने वाले? ये जनता तय करती है, जनता का है, जनता द्वारा चुना जाता है प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री या विधायक और सांसद। ऐसे हमें इनका जो बात टिप्पणी है अभद्र है, पत्रकारिता का मतलब ही नहीं कि आप सब कुछ कर दीजिएगा। इसलिए ऐसे आदमी के जो आज बंद किया बात कहें, कहीं नहीं बंद हुआ। पूरे वैशाली जिला से जाके उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, सब जगह पूरे बिहार की जनता ने नकार दिया। कह रहा है कि उससे क्या मतलब, जो नफरत फैलाने का काम करता है, जो गांधी जी को गाली दे सकता है, वो हमको क्या छोड़ेगा? इसलिए जनता ने, बिहार की महान जनता ने आज बहुत अच्छा काम किया कि बंद को असफल कर दिया। ये बंद पूर्णतः से असफल हुआ। कहीं नहीं, तनी मनी कहीं माने हर 2 मिनट के लिए खाली नाम कमाने के लोग अपना कर दिया, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन ऐसे कहीं बंद नहीं। बंद असफल हुआ पूरे बिहार में, कहीं भी नहीं। सब हमारा जितना भी हमारे लोग थे सभी शांतिपूर्वक थे। बंद का जो बात करते हैं, बंद कहीं नहीं हुआ। मनीष कश्यप के साथ कोई आदमी नहीं है, कोई जनता नहीं खड़ा हुआ। वो तो आदमी गलत काम किया। तब देखिए क्या किया चेन्नई में, हमारे आदमी के साथ मजदूर को माने इतना फर्क फैलाने काम, ये केस कौन सा है भाई? देश में रहकर देश के साथ गद्दारी, ये नहीं चलेगा। जो देश के साथ गद्दारी करेगा वो आदमी देश का नहीं हो सकता है, वो नफरत फैलाने वाला है, वो इंसान नहीं है जो इस तरह की क्रूरता करे। और हमारे बिहार और तमिलनाडु, क्योंकि बिहार देश का अंग है, जब देश चलेगा तभी हमारा संविधान चलेगा। जब संविधान के अनुसार देश चलता है, और वो संविधान से ऊपर काम करते थे। देशद्रोह का मामला है, इन पर बना पहले केस चल रहा है, इससे कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज बंद असफल हो गया। इसके लिए मैं बिहार की महान जनता को बधाई देता हूं कि आपने ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ नहीं दिया, और बंद पूर्णतः से बंद असफल हुआ। मतलब मनीष कश्यप का साथ बिहार वासी जो है वो नकार दिया, कहने क्या नकार दिया? कहीं देखिए किया, अब तो मीडिया के लोग हैं, जाके देखिए, कहीं नहीं बंद हुआ। कहीं बता दी, साबित कर दीजिए। झूठ मूठ के हम कहीं आदमी पांचों खड़ा हो गया, कहीं नहीं जाऊंगा। झूठ मूठ का ये कहीं नफरत फैलाने वाले लोग जान रहे हैं, जो आदमी नफरत फैलाता है उसके साथ जनता नहीं रहता है। युवा वर्ग तो कह रहा है कि मनीष कश्यप ने बहुत सारे काम किए हैं, बिहार को बदलने चला था मनीष कश्यप। बिहार के बदलने का मतलब ही नहीं है कि आप देश को बांट दीजिए। ये देश सभी का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। यह देश ऐसा है, गांधी जी का देश है, जिसने सत्य अहिंसा का मार्ग प्रदेश को याद करा है। इस देश में नफरत का कोई जगह नहीं है, आतंकवादी का कोई जगह नहीं है। ये आतंकवादी से ऊपर काम मनीष कश्यप जी किए हैं, इसलिए घोर निंदा जितना किया जाए इतना कम है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून जो कर रहा है, कानून देख ही रहे हैं कि एफआईआर हुआ है, कानून अपना जहाँ तहाँ से देख रहे हैं क्या स्थिति हो रहा है। लेकिन ये नफरत फैलाने वाला का यह देश नहीं है, जो अपने भाई भाई को लड़ा दे, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा दे, जो सिख ईसाई को लड़ा दे। ऐसा देश हमारा नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, न कि किसी के कहने पर। इनके कहने पर क्या होगा? ये तो कह रहे थे कि हम सरकार बदल देंगे, हटा देंगे। ये कौन होते हैं कहने वाले? ये अकेले ही हटा देंगे सरकार को? सरकार जनता बनाती है,
जनता द्वारा विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं, तो ये अकेले सबको बना देंगे, तो अकेले वार्ड में चुनाव जीत जाए। मंशा तो है मनीष कश्यप की मुख्यमंत्री बनने की। तो मुख्यमंत्री बनने की जब बात करते हैं तो एक वार्ड में जीत के बता देना हमको मनीष कश्यप जी, तब जाने कि आप जीत गए। जो वार्ड को नहीं जीत सकता है तो वो आदमी मुख्यमंत्री का सपना देखता है, जो अपने खुद चुनाव नहीं लड़ा और दूसरा को चुनाव तो लड़ा है, विधायक का चुनाव लड़ा था, 8,000 वोट भी लाया था। 8,000 वोट लाया तो वो खुद देख लिए, जो 8,000 वोट ला के पूरे बिहार को बदलना चाहते हैं, तो खुद देख लीजिए। आप ही लोग कहते हैं 8,000 वोट आया, तो कहे थे पहले अपना ना वार्ड में, अपना जहाँ घर है उनका, वो वार्ड के जीत के दिखा दे, तो हम जाने कि मनीष कश्यप अच्छे हैं। तो अपने वार्ड के ठीक है नहीं, चले बिहार को बदलने, ऐसा नहीं चलेगा। ये सरकार, ये देश सब एक संविधान से चलता है, देश नफरत फैलाने वाले से नहीं चलता है, इसलिए आज का बंद असफल हुआ। लोगों का, युवाओं का सबसे बड़ा कहना है कि मनीष कश्यप वो शख्स है जो बिहार को बदलने चला था और सरकार उस पर जो है वो नकेल कस रही है, उसके बातों पे नकेल कस रही है। ये कहाँ तक का सही? नहीं, सरकार क्या, सरकार तो कानून से चलती है, सरकार कानून बनाती है, कानून पालन होता है। तो ये इनका वीडियो क्लिप पकड़ाया गया है, क्या करते थे, नफरत फैलाने वाले काम किए, पूरा वीडियो है इसमें तो कोई नहीं है। तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार दोनों देख रही है, सब पता लगा है, इनकी डायरी से पता चला है कहाँ गड़बड़ी की है, सब डायरी में खंगाला रहा है, इनको रिमांड पर लिया गया है और सारा सत्य हो जाएगा। सत्य पराजित नहीं होता है, सुन लीजिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिसे उन्होंने जो नफरत फैलाने काम किया, जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जनता, ये बिहार और देश सबका है, देश के लिए करोड़ों लोग शहीद हो गए, लेकिन आज गांधी जी को गाड़ी पढ़ा जा रहा है। गांधी जी को जो नहीं हुआ वो देश को क्या होगा। इसलिए ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं, जो गांधी जी को गाली पड़ सकता है वो देश के संविधान नहीं जानता है। जो देश का संविधान नहीं जानता है वो क्या बात करेगा। इसलिए जनता ने इसको कहा कि जो गांधी को गाली पड़ सकता है वो देश के नहीं हो सकता है, वो देश का गद्दार हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मामला चलाकर इसको कानूनी कार्रवाई, जितना कानूनी कार्रवाई करे वो कम है। क्योंकि ये नफरत फैलाने वाला देश चलता है सब लोगों से, देश एक आदमी से नहीं चलता है, देश सबों का देश है, देश संविधान से चलता है, न कि नफरत फैलाने वाला चलता है। गांधी जी क्या किए, गांधी जी ने देश को सत्य अहिंसा दिया कि मैं सत्य अहिंसा के मार्ग पर देश को आजाद कराए। और गांधी जी कहते थे कि चलो सब लोग, यही बिहार के चंपारण से आंदोलन शुरुआत, सत्याग्रह शुरू हुआ था इसी बिहार की धरती चंपारण से, और वही संयोग से उसका भी गांव भी उसी जगह से है। देखिए, जो गांधी जी जहाँ से आंदोलन की शुरुआत की है, वहीं से इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। जो आदमी देश को आजाद कराता है और एक आदमी नफरत फैलाता है, तो ये देश नफरतों का देश, नफरत फैलाने वाला का देश नहीं है। ये देश सत्य अहिंसा गांधी जी का देश है। गांधी जी के देश इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी को पूज्य बापू, राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उस राष्ट्रपिता को अपने गाड़ी पर, उसी चंपारण की धरती से जहां हम लोग नाम लेते, नमन करते हैं उस धरती को जहां गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और उसी धरती से आप गंदा काम किए। इसलिए देश आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और ये देश संविधान से चलता है, और आपने गलत काम किया, इसलिए आज का बंद असफल हुआ। और पूरे जनता ने नकार दिया कि मनीष कश्यप को तो बहुत लोग जानते भी नहीं है, वो अपना नाम कमाने के लिए ट्विटर खोल दिए थे। तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी तो आजकल देखिए फेसबुक पर, ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहा है, तो वैसे ट्विटर और फेसबुक चलाने वाले पर कार्रवाई हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोग पर निगरानी रखें कि जो गलत नफरत फैलाते हैं। वैसे बहुत मनीष कश्यप बिहार में पैदा ले लिए हैं, और देश में उस पर संविधान के अनुसार काम हो, कानून अपना काम करे, और जो गलत काम किया है इस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही गलत करते हैं कि जो भी देश में संविधान से गलत, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो कानून से ऊपर, कानून को नहीं मानेगा, उसके साथ जो संविधान को नहीं मानता है वो देश को क्या मानेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर जो सजा, जितनी सजा मिलनी चाहिए वो कम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते चलते हमारा ये है कि, और संदेश कि अभी के जो युवाओं में मनीष कश्यप जो बसते हैं, उनको अब क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, सभी युवाओं से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप नफरत को मत फैलाइए, आप देश को आगे बढ़ाइए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। नौजवानों से अपील करता हूँ, छात्रों से अपील करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बिहार के विकास में ताकत लगाइए, आगे बढ़िए। जितना आगे बढ़िएगा, और किसी दूसरे के कहने पर रोड पर नहीं आइए, इसलिए कि ये देश, आप युवा हैं, कल का भविष्य है भारत का, देश का भविष्य होता है, युवा लोग होते हैं। युवा किसी के कहने पर भड़काऊ नहीं करे। ये हम सभी युवाओं से अपील करते हैं, छात्रों से, कि बहकावे में नहीं आए, देश बचाइए। देश को बचाने की जरूरत है, किसी के कहने पर देश नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। युवाओं से अपील करता हूँ कि नफरत फैलाने को साथ नहीं दें और देश के संविधान को बचाएं। यही मेरा अपील है सभी स्टूडेंट्स। चलिए, अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे केदार जी।